ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अगड़ी बंधन हो अगड़ी। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद में। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन जो दिया गया है उसके माध्यम से अपन यहाँ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर वचनों का संकलन है आत्मार्थी जीवों के लिए। 157 नंबर तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके आगे के वचन चलेंगे। 157 नंबर के वचन में ये बात बतलाई थी कि लोगों ने पुरुषार्थहीनता के विचार कर कर के सुन कर के कि पंचम काल है, इस काल में मोक्ष नहीं होता है, हीन सहनन है आदि आदि ऐसी शंकाओं से वो अंतर्मुक्ता की प्रवृत्ति छोड़कर बहिर्मुक्ता में जीने लगता है। परंतु जो जीव पुरुषार्थ करता है तो ये पंचम काल और हीन सहनन और इस काल में मोक्ष का भाव ये सब बातें झूठी लगती है उसको। क्यों कि भाई पुरुषार्थी जीव के लिए तो अंतर में उसके लिए अपना मुक्त स्वरूप आत्मा दिखता है, उसकी आराधना करता है, इसलिए उसको तो ना पंचम काल दिखता है, ना हीन सहनन दिखता है और ना उसको मोक्ष की चिंता होती है। वो तो वर्तमान में जितना अपने स्वरूप की आराधना करके उस मोक्ष मार्ग पर चल सकता है उसको चलता है। परंतु जो कुगुरु हैं, जो मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते नहीं हैं, उनके सानिध्य में जो जीव आते हैं उनको इस प्रकार उल्टी बातें सिखा करके और पुरुषार्थहीन बना देते हैं। इसलिए कहते भैया इस प्रकार की गुरुओं की सदगुरुओं की बातें तो वचन ध्यान में रखता नहीं है वो, और इन ऐसी बातें सुन करके पुरुषार्थहीन हो करके और बहाने बनाता है, आत्मकल्याण करने के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए ये कहते हैं यदि मोक्ष मार्गी जीवों की बातें सुने तो ऐसी पुरुषार्थहीनता की वो बातें नहीं करते हैं। जैसे बने जीव अपने अंदर पुरुषार्थ जागृत करके मोक्ष मार्गी बन के आत्माराधना में करने में लगे, उनका इस प्रकार के उपदेश आदि वचन होते हैं। इसलिए जो है जो जीव सच्चे मोक्ष मार्गी गुरुओं का उपदेश सुनता है, उनकी आज्ञा में रहकर प्रवृत्ति करता है, उसके इस प्रकार के मिथ्या विचारों का जीवन में जो है महत्व नहीं होता है। वो अपने जीवन में यथाशक्ति आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करके ऐसी झूठी
विकल्पों की वासनाओं को अपने हृदय में स्थान न देकर आत्मकल्याण के मार्ग में लगता है। ऐसा जो है इस 157 नंबर के वचन में श्रीमद जी ने आगाह किया था ऐसे लोगों को जो ऐसे अज्ञानी जीवों के कहने में और फालतू की बातों में लग करके और पुरुषार्थहीन होकर के अपना समय बर्बाद करते। अब आगे 158 नंबर का जो वचन है, जीव कल्याण मार्ग से थोड़ा विपरीत हो तो कोई दिवस कल्याण प्राप्त करे, पर जहाँ सब औंधे रास्ते हो वहाँ कहाँ से कार पाए। सीधे रास्ते में हो। भाई पहला घड़ा औंधा रख दिया तो अब सारे घड़े औंधे ही औंधे। ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ी बहुत विपरीत विसंगतियाँ हों तो फिर भी जो है जीव कल्याण के मार्ग में चले और उसके लिए जो है कल्याण प्राप्त हो। परंतु अब सब उल्टी विचारधारा और उल्टे प्रकार से है उसका जीवन चल रहा हो, तब उसके लिए कैसे आत्मकल्याण का मार्ग मिले। जब उसकी जहाँ उल्टी सोच है तो ऐसे व्यक्ति को फिर समझा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कहते हैं कि कल्याण मार्ग में तो जो पात्र जीव होते हैं और जो वास्तव में एकदम विपरीतता को अपने जीवन में अंगीकार करके नहीं जीते हैं और बराबर जो है वो सत्य की खोज करते रहते हैं, आत्मार्थ के लक्ष्य रख करके जीते हैं, ऐसे जीवों को थोड़ा भी उपदेश मिलता है और वो कल्याण के मार्ग में लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया जो बिल्कुल औंधा उल्टी बुद्धि वाला हो, संसार की पूरी रुचि हो और ऐसे लोगों की संगति करता हो, तब ऐसे जीवों को कौन समझाए, कैसे समझाए। थोड़ा विपरीत भी होता है, पूरा विपरीत इसमें क्या होता है। मार्ग विपरीत और थोड़ा विपरीत और थोड़ा उल्टा नहीं होता है। चलने वाला उस पर पूर्ण विपरीत औंधे उल्टी दिशा चला था और वो थोड़े मध्य दिशा में उसी पे चलता है। इसलिए मार्ग पे तो आरोप आता है, ये रास्ता लुटता है, तो रास्ता नहीं लूटता है, पथिक लुटते हैं और लूटने वाले लूटते हैं। कल्याण मार्ग से थोड़ा विपरीत। अरे भाई तो थोड़ा विपरीत माने उल्टी दिशा पकड़ रखी तुमने, जहाँ जाना है इस दिशा में और तुम उस दिशा में दौड़े जा रहे हो, तो अब तुम्हारे लाने कौन रोके वहाँ। यहाँ तो कह रहे कि तो कोई दिवस कल्याण प्राप्त करे, थोड़ा विपरीत। बुद्धि में तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। उल्टी दिशा में दौड़ नहीं लगा रहा तेज, तो अवगिलाने तो समझाया जा सकता है, और अगर उल्टी दिशा में तीव्रता से रुचिपूर्वक दौड़ रहा है तो अब उसको कौन समझाए। अगर वो इतनी आसक्तिपूर्वक संसार के मार्ग में रुचि रख कर के विपरीत बुद्धि से धर्म से विपरीत नहीं जी रहा हो, तीव्र कसाई हो, मिथ्यात्व का तीव्र घृत मिथ्यात्व को धारण किए हो, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को मानता हो, तो अब उसको कौन समझाए। तुम्हारा सिर काट देंगे भी, धर्म के नाम पे जो हिंसा कर रहे, बकरा बकरियाँ खा रहे, और यही मान रहे वे कि जो ही धर्म आए हमारे, तो जो ई के बिना धर्म नहीं हो। तो तनक मनक उनकी बुद्धि क्या है कि मंद कसाई हो, तीव्र मिथ्यात गृहित आदि धारण नहीं किए हो, तो उनको समझाया जा सकता है। जहाँ तीव्र मिथ्यात हो और कुगुरुओं के कहने में चल रहे हो, तब उनको कौन समझाए। चलो छोड़ो, ये सब चलेगा, ये पंचम काल है। इतना कौन जितनी बताया है कि तीर्थ क्षेत्रों पे ज़्यादा इस काल में विपरीतताएँ खड़ी होगी। इसलिए जिनको कल्याण करना है वो सब इन दुनिया के उसमें ना उलझे, अपना हित करने के लिए जहाँ से वो हित हो सके वहाँ रह करके अपना कल्याण करें। कोई क्षेत्रों से मोक्ष नहीं होता है। जिन क्षेत्रों पर महापुरुष रहते हैं वे तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। तो जहाँ तुम कल्याण करोगे भी तुम्हारे तीर्थ 2.5 45 लाख योजन को कौन सा तीर्थ क्षेत्र नहीं है जहाँ से अनंत जी मोक्ष नहीं गए। इसलिए अपन को एक औपचारिक चीज़ों में अपने समय खराब नहीं करने चाहिए। अगर अपने बस की होए तो चलो भैया अपन निर्वृत्ति कर दो। अब जब तुम्हारे कोई बस की नहीं है तो तुम्हें अपनी माथा मारना, अपनी बुद्धि खराब करना, समय खराब करना है। इसलिए इनमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। चलिए, इस प्रकार जीव कल्याण मार्ग से थोड़ा विपरीत हो तो कोई दिवस उसका कल्याण प्राप्त हो, वो कल्याण प्राप्त करे, मैंने समझ भी जाए, मन का साई हो, गीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का अंध श्रद्धालु नहीं हो, तो थोड़ा बहुत उसको समझाने पे समझ भी जाए। पर बिल्कुल बिल्कुल विपरीत है धर्म से, धर्म के प्रति दुर्भाव है, तो उसको कौन समझाए।
देहादि का अभाव होना, मूर्छा का नाश होना वही मुक्ति है। जिसका एक भाव बाकी रहा हो उसे इतनी अधिक चिंता नहीं करना चाहिए। अज्ञान जाने के बाद एक भाव की कुछ कीमत नहीं। लाखों भाव चले गए तो फिर एक भाव किस हिसाब में है? यहाँ ये कह रहे हैं, देखो मोक्ष क्या है? मोक्ष कहलाता है मोह का पूर्ण अभाव। और जब मोह का अभाव हो जाता है तो साथ में संयोगों का भी, शरीर आदि का भी अभाव हो जाता है। तो कहते हैं जिसका, कहते हैं अब एकाध भाव बाकी रह गया है, माने जिसको अज्ञान चला गया है, वेद विज्ञान हो गया है, तब उसके लिए एकाध भाव संसार में रहना पड़े, तब उसके लिए उसकी क्या कीमत है? इसलिए ऐसे जीवों के लिए ज़्यादा हिसाब किताब वो आगे मोक्ष का नहीं लगाता है, वो सहजता में जीता है। इसलिए जो है उसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया ठीक है, अब इतने भाव अपन भटक रहे हैं, अनादिकाल से अनंत भाव हो गए, अब एक आध भाव रहेगा तो कोई बात नहीं, आकुलता करने की जरूरत कहाँ है कि अब जो जल्दी हो जाए। इसलिए जो है समझदार व्यक्ति को अब मोक्ष होने में देर नहीं लगती है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, तो वो जो है इस प्रकार से उतावलापन नहीं करता है कि जल्दी जल्दी हम अब जल्दी चले जाएं आकुलता पूर्वक। इसलिए धैर्य पूर्वक जो है वो अपनी आत्माराधना करता रहता है। मोक्ष तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? जब वो मोक्ष मार्ग में चल रहा है और रास्ता पकड़े हुए हैं तब कितनी देर लगना है, आ जाएगा, उसको क्या है। इसलिए उसको आकुलता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, अधैर्यपना नहीं होता, ऐसा ही बताया इसमें। संकित है वह देश चारित्र है, देशे केवल ज्ञान है। संकिति को केवल ज्ञान की इच्छा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ देश चारित्र का अर्थ, चारित्र का एक देश व्रत आदि का ग्रहण करने से नहीं है। यहाँ देश चारित्र का मतलब है, अपन जो पढ़ते हैं इनका वचन है सर्वगुणांशु समकित। एक देश जीव का क्या है? सर्व आचरण माने स्वभाव का आचरण हो गया सब गुणों का। तो सब गुणों का अकेले सिर्फ जैसे आचार्यों के अपन बोलते हैं दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, तो का मतलब आज सबका आचरण, स्वाश्रित आचरण, उसका नाम आचार है। ऐसे ही यहाँ पर जिसको समकित हो जाता है तो उसका सर्व गुणों का एक देश शुद्ध परिणमन चालू हो गया। इसलिए उसको एक देश क्या हो गया? चारित्र आ गया। चारित्र माने स्वभाव का परिणमन। और देशे केवल ज्ञान, अब उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो अब उसके लिए एक देश सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान उसमें हो जाएगा। जो टोडामल जी ने लिखा है, दूज का चांद ही बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का चांद बन जाएगा। ऐसे ही अब जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो अब वो धीरे धीरे पूर्ण केवल ज्ञान में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब वो भी होने वाला है। तो एक देश केवल ज्ञान है उसको, दूसरी दृष्टि से कहें तो। और समकिति को केवल ज्ञान की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब वो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कर रहा है तब उसके लिए जैसे भोजन कर रहा हो, थाली लगी है तो भूख मिटने की चिंता है उसको कि जल्दी भूख मिट जाए। तो भोजन कर रहा है, भूख मिटेगी समय पर, इसलिए उसको अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, वो केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं है कि जल्दी इच्छा ये हो जाए। क्यों? क्या उसने जो कार्य कर रहा है वो उसी का है, तो अब इच्छा करने से नहीं हुई, वो तो इच्छा तो बाधक है उसको। इसलिए भोजन करने वाला भोजन कर रहा है तो अब ये नहीं है कि अब जल्दी भूख मिट जाए, हमारी भूख मिटेगी कि नहीं, ऐसी इच्छा नहीं करता। भूख मिटेगी, जब भोजन कर रहे हैं तो भूख मिटेगी, क्या होगा। इसलिए अब उसके लिए इस प्रकार की माने कोई कल्पना नहीं होती, कोई इच्छा ऐसी नहीं होती, सहज ही वो अपना कार्य करता रहता है। और वर्तमान में मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव करने वाले को फिर बाहर की कोई इच्छा नहीं रहती। वर्तमान में मुक्त अनुभव कर रहा है तो अब क्या हुआ? और वर्तमान में अपने को वो केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहा है, ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, तो अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव कर रहा है। तो अब और कौन सा केवल ज्ञान उसको चाहिए? वो जो पूर्णता वाला है वो तो आ जाएगा अपने आप। जब सामान्य ज्ञान का अनुभव कर रहा है वो, तो सामान्य ज्ञान की आगे क्रम से उत्तरोत्तर जो है विकसित दशा का नाम केवल ज्ञान है। तो ऐसा जो है समकिति को ऐसा देश चारित्र जानना चाहिए, अर्थात सब गुणों का आंशिक स्वाभाविक परिणमन हो गया, उसकी पूर्ण परिणमन उसका होगा आगे। और
अब उसको एक देश माने केवल ज्ञान माने सम्यक ज्ञान के रूप में जो है उसको एक देश अपना स्वाभाविक ज्ञान का परिणमन भी हो गया है। और समकृति को अब आगे के लिए पूर्ण ज्ञान की यानी केवल ज्ञान की इच्छा नहीं है, इस जाति के विकल्प उसके जीवन में नहीं चलते। तो देखिए अब आगे क्या है, ये हो गया 160 नंबर का वचन। अनंतानुबंधी की चार प्रकृति चक्रवर्ती समान है, वह किसी प्रकार से ग्रंथि में से अर्थात परिग्रहादि में से निकलने नहीं दे। मिथ्यात्व रखवाल रक्षक है, सारा जगत उसकी सेवा चाकरी करता है। क्या कह रहे अनंतानुबंधी को की जो चार प्रकृतियां हैं वे चक्रवर्ती के समान हैं। वह किसी प्रकार से ग्रंथि में से अर्थात परिग्रह आदि में से जीव को निकलने नहीं देती। अनंत पर पदार्थों की आसक्ति उसको बनी रहती है। ये नहीं है कि अपन को भैया तो का करने, क्यों कि वो तो बाहर से ही सोचता है कि अपना बाहर में ही बड़प्पन है, बाहर से ही अपना हित है, संयोगों में ही अपन जितने होंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। ऐसी उसकी वो अनंतानुबंधी कसा है, उसको परिग्रह आदि में से निकलने नहीं देती। और मिथ्या तो उसका रक्षक है, रखवाला है। सारा जगत इस मिथ्यात्व की और अनंतानुबंधी की सेवा में लगा हुआ है, उसी का सेवन करता रहता है। देखो मोह की महिमा टोडरमल जी कहते हैं, ये जीव को कोलू कैसे बेल जैसा जोतता रहता है रात दिन है? कोलू के बैल को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं और डंडा लेकर के उसका जो है वो थोड़ा सा उसको हाँक देता है और फिर तो वो अपने आप चलता रहता है। ऐसे ही जो ये विपरीत मान्यता ऐसा मिथ्यात्व है, तो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की कसाएं इस जीव के लिए क्या है कि रात दिन काम में बाहर के लगाए रखती है। कोलू कैसे बैल जैसी जोतती रहती है, अंधा बन करके उसको कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारा हित कायम है, हम क्या कर रहे हैं। वो तो रात दिन इन मूर्खों की जमात में शामिल होकर के दौड़ता रहता है, हमसे आगे नहीं निकल जाए कोई, कहाँ पहुँचेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। लोक में क्या परिग्रह कितना इकट्ठा करोगे, क्या क्या करोगे। इसलिए जो है ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां जो कसाएं हैं वे चक्रवर्ती के समान है और वह किसी प्रकार से ग्रंथि परिग्रह आदि में से उस जीव को निकलने नहीं देती और मिथ्यात्व उसका रखवाला है। विपरीत मान्यता उस कसाय को पोषण करती रहती है, किसी प्रकार से उसको सोचने का अवसर नहीं देती। उस जीव के लिए रात दिन टाइम नहीं है उसके पास सोचने का, विचारने का, सत्संग आदि करने का, स्वाध्याय आदि करने का, उसके पास टाइम ही नहीं है। जिसको अनंत कसाय हैं, अनंतानुबंधी कसाय है, अरे वो तो एक एक समय सोचता है कि हम जितना ज़्यादा कर लेंगे उतना ज़्यादा हम लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या रखा है, स्वाध्याय आदि करने में समय खराब दिखता है उसको। इसलिए ऐसी जो ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इस जीव को निरंतर कोलू कैसे बैल जैसे जोतती रहती हैं, परिग्रह आदि को कम की जगह बढ़ाने में लगाए रखती है और सारा जगत उसकी माने सारा ज्ञान अज्ञानी जगत उसकी सेवा चाकरी में लगा हुआ है। रात दिन उसी मोह के अनुसार जीवन जी रहा है, उन्हीं के कहने में चल रहा है। एक क्षण को भी इसके पास टाइम नहीं है। कहता भैया हमें तो मरबे की फुर्सत नहीं है, हम क्या करें। अब मरबे की फुर्सत नहीं है तो मरबे की फुर्सत निगोद में एक श्वास में 8-10 बार उतने जाने वाले हो जहाँ तुम्हें मरबे से फुर्सत नहीं मिले। अब जब तुम्हें ऐसी जब बाहर के कामों में जब ऐसी मूर्खता के विचार कर रहे हो तो कहाँ जाओगे कि जहाँ तुम्हें मरबे से फुर्सत नहीं मिले उधर पहुँच जाओगे। जब तुम्हारी इच्छा है ऐसे ही तो इच्छा की पूर्ति होगी तुम्हारी। संसार इच्छाओं से तो चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर अपने लिए उस मोह के प्रभाव में जीव अज्ञानता से जी रहा है और सत्संग आदि करके विचार नहीं करता है। इसलिए भेद विज्ञान करने का और इस प्रकार मोह को तोड़ करके अपनी आत्माराधना करने का उसको अवसर नहीं आता है। रात दिन उसी पागलपन में लगा रहता है। कछु मोह बंध हुए, मोहिनी जब उपसमय तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। तीव्र मोह के प्रभाव में तो व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है।
इसलिए थोड़ा मोह मंद हो, बाहर के पदार्थों में एकत्र बुद्धि क्षीण हो, है बाहर की आसक्ति थोड़ी कम हो, तो उसके लिए अवसर मिले गुरु सदगुरु का उपदेश सुन करके विचार करने का। अन्यथा टाइम ही नहीं है उनके पास। कहाँ टाइम है? देखो अपन इतने लोग हैं, किनके पास टाइम है? और आते भी हैं तो रूढ़ी निभाने के लिए धर्म के नाम पे, बस अपने उनके टाइम पे उनको जो फुर्सत को टाइम है फालतू को, उस टाइम पे तुम धर्म सुना दो तो दो ही काम हो जाएंगे। ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का इससे महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। और इसको तो तुम माने पूरा का पूरा क्रीम टाइम तुम्हारा जो है, ऐसे समय पे तुम्हें बुलाया जाए और तुम आओ, तब समझो कि हाँ तुम्हारे पास रुचि है, तुम कल्याण कर पाओगे। और फोकट का टाइम फ्री में धर्म करना चाहते हो, हर लगे ने फिटकरी रंग चोखो हो जाए, ऐसे लोगों को धर्म नहीं हो सकता है। इस धर्म को वो सर्वस्व माने कि इसके सामने हमारा और कुछ नहीं है, तब तो जाकर के उसके जीवन में कुछ पात्रता पके, धर्म की सिद्धि हो। तो इस प्रकार से 161 नंबर का जो वचन है जीव को मोही जीवों की मूर्खता का दिग्दर्शन कराता है और उसकी इस प्रकार से निरंतर दुर्गति का कारण बतलाया गया इसमें। ऐसे जीव जो है जो मोह के प्रभाव में और कसायों के प्रभाव में जी रहे हैं, लौकिक जीवन की जिनको रुचि है, ऐसे जीवों को जो है वास्तव में कोई कल्याण नहीं करा सकता है। 162 नंबर का वचन। अनंत काल के कार्य अनंत काल में नहीं जाते, पर पुरुषार्थ से जाते। इसलिए कर्म में बल नहीं, पुरुषार्थ में बल है। अतः पुरुषार्थ करके आत्मा को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखना। देखो यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है एक अक्षर गलत छप गया है। अनंत काल के कर्म अनंत काल में नहीं जाते। नीचे दिख गया ना, इसलिए कर्म में बल नहीं है, पुरुषार्थ में बल है। तो ये जो है ऊपर भी कर्म कार्य की जगह बल है, ये कर्म है। तो अनंत काल के कर्म अनंत काल में नहीं जाते, पर पुरुषार्थ से जाते हैं। इसलिए कर्म में बल नहीं, पुरुषार्थ में बल है। अब अनंत काल के कर्म है तो वे अनंत काल में जाने के लिए नहीं बैठे रहे, क्योंकि उनमें ताकत नहीं है। अगर पुरुषार्थ करो तो क्षण भर में तुम्हारे जो है उन कर्मों की जो है मट्टी धूल राख बन जाए। कई वर्षों में बनाया हुआ महल और 1 सेकंड में डायनामाइट लगा के मिट्टी धूल मिला दिया जाता है। ऐसा ही आत्मा में इतना बल है कि अगर वो पुरुषार्थ करे तो कितने समय की बने हुए कर्म मिनटों में उसकी धूल बन जाती है। इसलिए ये कहते हैं कर्म में बल नहीं है, पुरुषार्थ में बल है। अतः पुरुषार्थ करके आत्मा को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कर्मों के गीत नहीं गाने चाहिए कि भैया क्या करें, ऐसे ही कर्मों को दे चल रहा हुआ तो अब हम क्या करें। तो कहते हैं कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घनघात लोहे की संगति पाई। अगर उनकी संगति करते रहोगे तो ऐसे पिटते रहोगे, चतुर्गति भटकते रहोगे। और अगर तुम आत्मा का लक्ष्य रख करके और उसका आश्रय लोगे तो ये कर्म मनम सब तुम्हारे रास्ता में से भाग जाएंगे, कोई कर्म तुम्हारे लिए रोकने वाले नहीं है। उसी के लिए देखो आगे का भी वचन उसी रूप में है। अनादि काल के अज्ञान के कारण जितना काल गया उतना काल मोक्ष होने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ का बल कर्मों से भी अनंत है। कितने ही जीव 2 घड़ी में कल्याण कर गए हैं। सम्यक दृष्टि जीव चाहे जहाँ से आत्मा को ऊंचा उठाता है, अर्थात सम्यक आने पर जीव की दृष्टि बदल जाती है। हाँ, उसका बल संयोगों पर संयोगाधीन दृष्टि उसकी नहीं रहती है। उसका तो अपने स्वभाव का बल होता है, इसलिए वो जहाँ हो वहाँ से अपने आत्मा को ऊपर उठाने का कार्य, नरकों में भी वो अपनी आत्मा को उठाने का कार्य करता है। इसलिए जो है कहते हैं यहाँ पर अनादिकाल के कर्म, अनादिकाल के अज्ञान के कारण जितना काल गया उतना काल मोक्ष होने के लिए नहीं चाहिए। जितनो संसार के लाने तुम अनादिकाल से संसार में भटके हुए काल चलोगे, मोक्ष होने के लाने में उतनो काल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ का बल कर्मों से भी अनंत है। तो जो तुम्हारा अनंत काल निकल गया है उस काल को तुम एक क्षण में
जात्यंतर पुरुषार्थ करके उनको सब दिशा बदल सकते हो और अपना कार्य क्षण भर में काम कर देते हो, कर सकते हो अपने। यहाँ कह रहे कितने ही जीव 2 घड़ी में कल्याण करके चले गए। नित्य निगोद माहिते करके नर पर्याय पाए सुखदानी समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए सिबरानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहे श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी, अपने स्वरूप के आश्रय से अपने परिणामों की उच्चता को प्राप्त करने में लगो। व्यर्थ के संकल्प विकल्प में व्यर्थ के सोच में मत लगो। सीमंदर भगवान 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं, जरूरी नहीं है सब कर लेते हैं, पर कर सकते हैं। कोई भी जीव 8 वर्ष के बाद दीक्षा लेकर और कुछ ही अंतर मुहूर्तों में छायक सम्यक प्राप्त करके और फिर ध्यान लगा करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उपसम छायक सम्यक तो हो गए जीवन में, तो फिर उपसम श्रेणी नहीं चढ़ेगा? काय के लिए नहीं चढ़ सकता है, पर वो नीचे नहीं गिरेगा, सम्यक से नीचे नहीं गिर सकता है। अगर क्षय उपसम वाला है तो मिथ्यात्व में भी आ सकता है और अर्धपुद्गल परावर्तन भी भटक सकता है। पर छायक सम्यक दृष्टि तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 4थे भाव में मोक्ष चला जाएगा। अगर उसने पहले आयु बांध ली है त्रियंश मनुष्य गति की तो 4 भाव में जाएगा, और आयु मनुष्य त्रियंश गति की नहीं बांधी है आयु, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3रे भाव में या उसी भाव में, छायक सम्यक दृष्टि या तो उसी भाव में या 3रे भाव में या 4थे भाव में, इससे ज़्यादा उसका काल संसार में नहीं रहता है। मनुष्य जाएगा, त्रियंश गति बांधी तो भोगभूमि का त्रियंश होगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर वहाँ से मनुष्य बनेगा, फिर मोक्ष जाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसको सम्यक्त हो जाता है, अब वो अपनी आत्मा को जहाँ भी हो वहाँ से अपनी आत्मा को ऊपर उठाने का काम करता है। वो किसी प्रकार से दीनताहीनता के परिणाम नहीं करता है, किसी प्रकार से पुरुषार्थहीनता की बातें नहीं करता है, बहानेबाजी नहीं करता है, वो अपना काम करता है। इस प्रकार से जो जीव ने इस प्रकार से वास्तव में अपने स्वरूप का बल पैदा नहीं किया है, तो वो जीव ही वास्तव में इस प्रकार दीनहीन अपने को मानकर और इस प्रकार का रोना रोते रहते हैं। पर विवेकी जीव, ज्ञानी जीव ऐसे रोना नहीं रोते हैं, वो तो हमेशा अपने स्वभाव का बल ऊर्ध्व रख करके और अंदर में बहुत तीव्र पुरुषार्थमान रहते हैं। स्वभाव का बल रखना यानी कि स्वभाव का बल माने अपनी आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, उसकी दृष्टि, उसका आश्रय। भाई जहाँ लोक में अपन किसी बड़े महापुरुष का सानिध्य करते हैं तो अपने अंदर बहुत बल रहता है कि हम उसको चिंता नहीं रहती किसी की। ऐसे ही अपना जो आत्मा का स्वभाव है वो अनंत सामर्थ्य का धनी है, तो जो उसकी दृष्टि, उसका आश्रय जिसको हो गया है, तो उसको डर की जरूरत नहीं है और वो घबराता नहीं है। तो हमारे लिए क्या करना है, हमारे पास तो ये है हमारे सानिध्य में, इसलिए वो इस प्रकार से अपने परिणति में उसके इतना बल आ जाता है। जैसे लोक में भी कोई व्यक्ति दीनहीन हो, गरीब आदि हो, अच्छे बड़े आदमी का, ताकतवर का आश्रय लेता है तो उसमें भी बल आ जाता है। अपन देखते कमजोर कुत्ता भी मालिक के साथ हो गए तो वो बड़े बड़े ताकतवर कुत्तों को भी पछाड़ देता है, भगा देता है अपने घर से। तो वो जो है उसको देख करके उसको अपने अंदर में अपनी पूरी ताकत जागृत होती है उसकी। तो इस प्रकार से कहते हैं जो सम्यक दृष्टि है वो अपनी आत्मा को जहाँ कहीं भी हो वे बराबर अपनी आत्मा को ऊंचे उठाने का कार्य करते हैं, नीचे गिराने का नहीं करते उसकी, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई अब उसकी स्वरूप दृष्टि हो गई, और स्वरूप दृष्टि वाले को अंदर में बहुत अंदर में बल बना रहता है। हाँ, 164 नंबर का वचन है। बाह्य व्रत अधिक लेने से मिथ्यात्व नाश कर देंगे, ऐसा जीव सोचे, पर यह बनता नहीं। क्योंकि जैसे एक पाड़ा जो ज्वार बाजरे के हजारों कूले खा गया हो, वह एक तिनके से नहीं डरता, वैसे मिथ्यात्व रूपी पाड़ा जो कूला रूपी अनंतानुबंधी कसाय से अनंत चारित्र खा गया है, वह तिनका रूपी बाह्य व्रत से कैसे डरे। पर जैसे पाड़े को बंधन से बांधे तो अधीन हो जाए, वैसे मिथ्यात्व रूपी पाड़े को आत्मा के बल रूपी बंधन से बांध दें तो अधीन हो जाए। अर्थात आत्मा का बल बढ़े तो मिथ्यात्व घटे, नष्ट हो।
क्या कह रहे? अब जो लोग बाहर में छोटे मोटे व्रत लेके संतुष्ट होते हैं, उनको क्या है, कह रहे भाई तुझे पता नहीं है, जीव ने अनंत बार महाव्रत जैसे चारत अनंत ले लिए, अनंत बार, पर जब तक उसने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तब तक उससे कुछ नहीं हुआ, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अगर तू बाहर में थोड़े बहुत ऐसे व्रत आदि लेकर के, भैया हमें तो 25 साल हो गए रात में नहीं खाते, फलाना है, हम तो इतने दिन से जो नहीं कर रहे, हम तो आलू नहीं खा रहे। अरे भाई जो तेरी मिथ्या मान्यता, तू खाता कब है ये तो बता, खाने का जो भाव है वही तेरा विपरीत है, पहले तो ये समझ। और फिर जब तेरे लिए ये समझ में आ गया कि मेरा स्वरूप कौन सा कैसा है, हमारा स्वरूप जो है अनसन स्वभावी है, कैसा, अनाहारी है। हमारी आत्मा का स्वरूप कुछ खाने पीने का है ही नहीं, त्याग उपादान सुन्नत है। तब तेरे लिए ऐसी पागलपन की चीज़ों में उसमें रुचि होगी फिर, तो ये चीज़ें तो तेरे जीवन में होगी नहीं फिर, इसलिए और इनका महत्व नहीं आएगा तेरे लिए। तो अपने स्वरूप के महत्व में जो है स्वरूप की आराधना में बुद्धि लगाएगा, और उसमें तेरे जीवन में सहज ही ये जितने भी अनावश्यक चीज़ें छूटती जाएंगी, कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए अज्ञानी जीवों को इस प्रकार के बाह्य चीज़ों में इतना महत्व आता है, मूल चीज़ को वो नहीं समझते। तो यहाँ बता रहे कि बाह्य व्रत अधिक लेने से मिथ्यात्व नाश कर देंगे, ऐसा जीव सोचे, पर यह बनता नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था नहीं है ऐसी। क्योंकि जैसे एक पाड़ा जो ज्वार बाजरे के हजारों पूले खा गया हो, पूले जानते हो? पूले नहीं जानते? घास के जो है या उसके जो है, इनके जो ज्वार बाजरे के जो होते हैं पेड़ के छोटे छोटे, उनको बांध करके और एक एक पूले बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पूले, मतलब बांध करके बेचे जाते हैं या बांध करके रखे जाते हैं। हाँ, घास के पूरे, उसको नहीं, वो पूरा डाल आओ, पूरा डाल आओ, हाँ चारा घास ये सब वही है। तो कहते जो 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 भैंसा कहते ऐसे हजारों पूरे खा गया हो फिर भी उसका पेट नहीं भरा, तो तू कहते उसको दो चार एक आध दो पूरे डाल करके फिर पेट भरना चाहे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ही तू बाहर के इस प्रकार थोड़े व्रत आदि लेकर के और संतुष्ट होकर के सोचे कि हमारा मिथ्या दूर हो जाए, हम धर्मात्मा बन जाए, तो कहते इस भ्रम में मत रहना। बाह्य व्रत तो अनंत आनमंदी कसाय, अनंत बाह्य व्रत महाव्रत खा गई। ये कह रहे हैं कि अनंत आनमंदी कसाय से अनंत चारित्र खा गया। वैसे ही मिथ्यात्रूपी पाड़ा जो पूला रूपी अनंत आनमंदी कसाय से अनंत चारित्र खा गया है, वह तिनका रूपी बाह्य व्रत से कैसे डरे? पर जैसे पाड़े को बंधन से बांधे और उसके वो अधीन हो जाए, वैसे मिथ्यात्व रूपी पाड़े को आत्मा के बल रूपी बंधन से बांधे तो वह उसके अधीन हो जाए, अर्थात उसका कोई बल ना चले और वो मिथ्यात्व फिर उसकी ताकत घटे और क्रम से उसका अभाव हो जाए। उपाय ये है, तत्वाभ्यास ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातम नाही। बिना तत्वाभ्यास के बाहर में सिर्फ अकेले कछु क्रियाएं दो चार कर लो ओनी सूदी और मान लो कि बस हो गए हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, या बाहर में मैंने अपन समझे नहीं रहे स्वरूप और बाहर में व्रत लेकर के उसी में पूरी ताकत लगा करके अपन जिंदगी भर उसी में अटके रहे। तो कहते ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। अनंत बार तुमने निर्दोष बाह्य व्यवहार आचरण धारण करके मुनिवृद्ध धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पहले जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, अंतिम ग्रेवक लौकिया पायो अनंत बिरिया पाए, पर सम्यक ज्ञान न ला दियो। इसलिए भाई सबसे पहले प्रथम क्या करना चाहिए? तत्वाभ्यास के बल से मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए। आते जिन बार कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, और फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ फिर चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। तो ये सब जब तक व्यक्ति ऐसे मूल मोक्ष मार्ग को नहीं समझेगा तब तक भ्रम से जीव ने अनंत बार ऐसे अपने मन से काल्पनिक या मिथ्या गुरुओं के सानिध्य में जाके और मिथ्या धर्म का आचरण करके अपने को धर्मात्मा मान लिया। तो ये जीव की बहुत बड़ी भूल है। और इनमें प्रवर्तन करते करते ही अपना आत्मार्थ साधित तो
देखो उसके लिए टोडरमल जी साहब ने 9वें अधिकार में दिया है। राजमार्ग तो ये है कि पहले तत्वाभ्यास करके मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक ज्ञान प्राप्त करके फिर आचरण अंगीकार करें। कदाचित किसी ने उपदेश सुना संसार सारी भोगों से, उसको अरुचि हो गई और त्याग मार्ग अंगीकार कर लिया, परंतु त्याग मार्ग अंगीकार करके फिर वो अगर तत्वाभ्यास करे तो स्वरूप की उपलब्धि कर सकता है, क्योंकि पहले गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में जाने की व्यवस्था है कि अगर तुमने मुनि भी बन गए हो, अज्ञान दशा में पहले भावना के कारण से तुम्हें वैराग आ गया तो तुमने सब संसार के बाह्य संयोग आदि छोड़ के और पूर्ण निवृत्ति लेके आत्मकल्याण के मार्ग में आ गए, तो अब तत्वाभ्यास करो। यहाँ करके अब नेता मत बन जाओ, सोचो कि हम तो बस अब मुनि बन गए, अब हमें क्या करना है। जैसे बनारसी दास जी ने कहा, हम तो कपड़ा उतार दें और कहते अब तो हम मुनि हो गए, अब हमें कछु परिग्रह नहीं है। तो बाहर के परिग्रह छोड़ दे, वैसे कोई परिग्रह, मूल तो परिग्रह अंदर को है 14 प्रकार के। मूर्छा परिग्रह है और फिर ये मिथ्यात आदि अनंतानबंदी आदि ये कसा है। तो बहिरंग परिग्रह तो आरोपित है, मूल परिग्रह तो अंतरंग का है, वो तो नैमित्तिक है। निमित्त है तुम्हारे अंदर के विपरीत अभिप्राय परिणाम और कसाएं। तो जब तक जीव को ऐसा तत्वों का सम्यक बोध नहीं होता है तब तक ये उल्टे मार्ग पे अनंत बार चढ़ा है, पर इससे कोई कल्याण नहीं होगा उसका। हाँ, तो राजमार्ग तो ये है कि पहले आप तत्वाभ्यास करके और विपरीत वस्तु स्वतंत्रता को समझो और आत्मबोध करो, और फिर इसके बाद में फिर स्वरूप स्थिरता करने के लिए बाहर से जो अपन को विकल्पों के कारण है ऐसे परिग्रह आदि, उनसे भी अपनी शक्ति प्रमाण, वो भी ऐसा नहीं भावुकता में कि सामर्थ्य नहीं ले लो और बाद में फिर उतरो पराधीन हो जाओ। भाई अपनी सामर्थ्य नहीं है और अपन ले ले तो फिर दूसरों के अधीन होकर के अपन मोहताज बन जाएंगे। चाहिए अपन को बाह्य व्यवस्थाएं, फिर अपन दूसरों के गुलाम होकर के उनके अधीन होकर चलेंगे। इसलिए अपनी शक्ति देख करके प्रत्येक कार्य भावुकता में न करके शक्ति देख करके प्रत्येक कार्य करें, और जैसे जैसे अपनी शक्ति बढ़ती जाए और वैसे वैसे अपन बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करते जाओ। ये राजमार्ग है। आचार्यों ने देखो कहीं समझाने में कसर नहीं रखी। ये जीव अपनी मूर्खता से, ये अपने हठाग्रह दुराग्रह से, ये छल आदि ग्रहण करके और ये विपरीतता के मार्ग पर चल जाता है, बहानेबाजी करता है और नाम लेता है कि उनसे सीखे हम तो। क्या हम तो उनके शिष्य हैं, और झूठे शिष्य, अंदर से उनकी मानता नहीं है, और लोक में समाज में सिर्फ अपना सिर्फ मान सम्मान चाहने के लिए नाम उनका बड़ो, जिनकी प्रसिद्धि पुण्य का उदय उनके नाम लेता है। तो ये छल है उसका, आत्मकल्याण करना नहीं चाहता वो जीव ऐसा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ये काम जो है अपने लिए क्रम से अपन को पहले मिथ्यात्व का नाश करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें, और फिर क्रम से अपनी अपनी सामर्थ्य देखकर फिर व्रतों को ग्रहण करके और साधना करें। विकल्प तोड़ने के लिए, बाहर से मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा पाने के लिए नहीं। जो अपन पढ़ते हैं, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देहदाय, काय के लिए उपवास करना कि लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, लोग हमें बहुत बड़ा धर्मात्मा माने, मान सम्मान देवें। का अवसर मिले, परिणामों की विशुद्धि स्वरूप में बात करें। हाँ, तो ये तो अपन ने सीखे हैं सूत्र, पर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है इनका। दूसरों को मात्र सुनाते नहीं देना इसको और उसमें संतोष नहीं करना। हाँ, ये जीवन में अपन उसको अपना करके जिए और जी करके उसका आनंद भोगे, और फिर इसके बाद बिना बोले ही तुम्हारे से जीव शिक्षा लेंगे, कहने की जरूरत नहीं है। अब आग बपुसा निरूपयंती मोक्ष मार्ग, बिना बोले हुए साधक, हाँ बिना बोले हुए ही साधक जीव मोक्ष मार्ग का लोगों को उपदेश देते रहते हैं। उनके जीवन को देख करके लोगों को, बच्चों को देख के लगता है यार देखो कितना अच्छा जीवन है, देखो इनको कोई कसाय नहीं है, तनक में लड़ते हैं, तनक में गले में हाथ डाल के, और बड़े बड़े उनके पीछे ऐसी अनंतानबंदी कसाय कर लेंगे, तुम्हारे बच्चा ने हमारे बच्चा को मारो तो अब हम जो है तुम्हारे जहाँ हमारे बच्चा को ढूंढने नहीं देंगे। तो ये जो है ये उसी शास्त्रों की है। तुम्हारे से इसमें तुम्हारे से तत्वार सूत्र की टीका में जो है पूजपाद स्वामी की जो टीका है ना, कौन सी, सर्वासिद्धि, उसमें है शायद, देख लेना, उसी की है, अपने सिद्धांत ग्रंथों की है ये।
पांच इंद्रियां बस में किस प्रकार हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। वस्तुओं के प्रति तुच्छ भाव लाने से। वस्तुओं के प्रति तुच्छ भाव लाने से। देखो ऐसा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं पर कहते भैया आत्म के है तो विषय कैसा है। अभी विषय हमें परेशान करते हैं, कोई भी आदत डाल ले आदमी फिर वो कहता हम पे छूटती नहीं है। एक चाय पीने की आदत डल जाए तो फिर चाय लो 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 उसकी जीभ बच सब टाइम भवनी थोड़ा 2-4 घंटा अब तो मिले चाय। तो कहते हैं अब ये इंद्रियाँ तुम्हारे जो है अब ये कैसे बस में हो गए। तो कहते पांचों इंद्रियाँ बस में किस प्रकार से होंगी, प्रश्न है ये। तो उत्तर दिया है कि वस्तुओं के प्रति तुच्छ भाव लाने से इंद्रियां बस में होंगी। तुच्छ भाव समझते हो कि जिनके पीछे अपनी जो परिणति जा रही है क्या है, धूल मिट्टी है जी सब। जब तुमने जो है जैसे खावे के पीछे तुम्हारा लाना मीठा मेरा से मीठा क्या है, घाटी उतरे माटी मलमूत्र भी बन जाएगा 2 मिनट में, फिर इसके बाद में तुम्हारा मुँह में से निकाल के दो खावे को। ये क्या है नहीं, ये सब कुछ नहीं है, इन चीज़ों में कोई दम नहीं है, अपने स्वरूप के सामने इन चीज़ों की कोई महत्ता नहीं है। तो जितने 5 इंद्रियों के विषय हैं इनमें तुच्छता। अब कोई अरे साहब वो कितनी अच्छी, अरे क्या अच्छी है उनमें, क्या बढ़िया है। तो अगर उनमें जो है इस प्रकार की जो है तुच्छ माने उसकी महत्ता नहीं लगे, इसको विषयों की संयोगों की महत्ता अपने स्वरूप की धर्म की दिखे तो पंचेंद्रियों की तरफ उसके भाव नहीं जाएंगे, अपने आप पंचेंद्रियों के विषय छूटते जाएंगे। वैसे तो 6 ढाला कान ने 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने का उपाय दूसरा भी बताया, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहाव ने तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। और उसका उपाय ये है 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं करना, वो विषयों को जीतना है। माने कोई विषयों को अलग कर देना या उनसे भग जाना नहीं, उनमें अपन को सिर्फ राग द्वेष की वृत्ति नहीं करे तो 5 इंद्रियों के विषय तुमने जीत लाए। क्या जीत रहे हो, जीते में लाने का जो तुम्हें भागने कहूँगा, जागना है मात्र अपन को अंदर अपने स्वरूप में जागना है। तो फिर 5 इंद्रियों के विषय का जो यही नहीं है अपने लाने। तो ये जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो उससे आपको इन वस्तुओं में तुच्छता भाषित होगी, अपने स्वरूप की महिमा आएगी। तो फिर उन चीज़ों में राग द्वेष वैसे ही नहीं होंगे। भैया ठीक है मिल गया तो ठीक ना, का है पेट भरने हैं अपन को, शरीर के लाने सिर के लिए छुदा बिटावे के लाने गड्ढा पूर्ति करने हैं। अब जो चाहने के वो चाहने, ये तो 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का भोजन है। अब ये पन्ने पढ़ा था कि आत्मार्थी जीव को किसी पदार्थ से ना चले ऐसा उसका पराधीनता की वृत्ति नहीं होती उसकी। हाँ, किसी चीज़ की अटक हो गया कि अभी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आत्मार्थी जीव ऐसा नहीं होता है। जो है उसी में काम उसको चला, क्या करना है उसमें। यथालब्ध भोजन जो मिल जाए श्रावकों ने अपने लिए जो बनाया है उसी में से शरीर को जो कुछ अपने दे दिया और अपने फ्री हो गए अपने आत्माराधना कर रहे। कोई विकल्प नहीं उनको कि हमें जो चाहेगा जो बनाओगे वो बनाओगे, जो काली बनाओ वो काली बनाओ, रात दिन समय खराब करो उसमें अपना। इसलिए आत्माराधक व्यक्ति तो बहुत ही अल्प में और बहुत ही सात्विकता में सहजता में अपनी सारी व्यवस्थाएं बना करके और अपनी आत्माराधना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है। इनमें ज़्यादा नहीं उलझता वो फोकट के कामों में। इसलिए 5 इंद्रियों को बस में करने का उपाय तत्व ज्ञान से वस्तुओं के प्रति तुच्छ भाव कि ये हमारे आत्मा के लिए इनकी क्या महत्ता है, ऐसा तुम्हें उनमें क्या होगा, माने उनकी महत्ता नहीं दिखे। तुच्छ भाव माने क्या, दुर्भाव नहीं उनके प्रति कि ये क्या है, सब इनसे हमारा क्या काम रुक रहा है, ये सब हमसे बाई है, इनकी कोई औचित्य नहीं है हमारी आत्मा के लिए। तो इस प्रकार से उनके प्रति ऐसा जो माने तुच्छता का भाव का मतलब उनकी महिमा नहीं आवे अपन को सहज उसमें दिए कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, जो नहीं मिल पाओ कोई बात नहीं, अपन वो का है कोई दूसरी चीज़ें तो है, का है तुम्हारे पास। एक बार जो है ये गणेश प्रसाद बर्नी के जीवन का एक पढ़ा था प्रसंग। एक नन्हेलाल बुखारिया थे बीना के, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने जो सरकार से जो लाभ मिलता है वो लिया नहीं था, कहने लगे हमने के लिए थोड़ी देश की स्वतंत्रता के उसमें भाग लिया है, इसलिए उनने कोई स्वीकार नहीं किया, न जमीनें न पैसा न कोई सुविधाएं, न सब छोड़ दी थी। तो वे जो है
गांधी जी इनके पास गणेश प्रसाद बर्नी जी के पास उस समय जब भी कोई साधु नहीं थे ज़्यादा, उनकी बहुत उस समय जो है, आज वर्तमान में इतनी महत्ता जी, क्योंकि उस समय विपरीत परिस्थितियों में कोई विद्यालय नहीं थे। जैन धर्म का अगर कोई संस्कृत का पाठ पढ़ ले तो बहुत बड़ा विद्वान, 10 लक्षण धर्म में कोई तत्वार्थ सूत्र पढ़ के सुना देवे तो समझ लेना कि बहुत बड़ा विद्वान है वो। ऐसी दशा थी उस समय। तो जो है उन्होंने जो है बर्नी जी ने बहुत प्रयत्न किया उस समय। अब उनकी क्या है, अपन को मैंने उस जिस समय जिस चीज़ में उनने जो कार्य किया उसकी महिमा आती है लोगों को। तो वो जो है ललितपुर में चातुर्मास में रुके हुए थे। बर्नी जी का वहाँ चातुर्मास चल रहा था ललितपुर में, और जे वहाँ उनसे मिलने के लिए, दर्शनों के लिए गए। अब इनको वहाँ भाव आया कि अरे यार हम आहार दे रहे तो इनके लाने, अभी तो हमारे पास का जो साधन तो है नहीं, कैसे देंगे। ऐसी सहजता में उनने जो है यदि उनसे बैठे चर्चा कर रहे थे, अपने भाव व्यक्त करो कि महाराज हमारे बहुत भाव होते पर क्या करें, हमारे पास कोई साधन नहीं। उनने भी सहजता में, ऐसा नहीं कि तुम हमें कभी खिलाओ या दो, तो क्या वो तो अनुद्दिष्ट जो जिसने बना के दे दिया ले दिया। कहने लगे भैया साधकों के लाने का चाले, तुम्हारे पास जा बताओ कि बाजार में चना मिला कि नहीं मिला था, तो अपने 150 ग्राम 200 ग्राम चना ले आओ। ये तो सब बर्तन मिला थे, मैंने तो तुम्हारे जो क्षेत्र है और वो तो सब जो आओ थे तीर्थयात्री उनको बर्तन सब मिलते ही हैं। एक भुगनिया ले और रखो चूल्हे पे और भी चना उबालो और आहार बन गो। महावीर स्वामी ने काय को भोजन आहार करो तो तुम्हें जिसकी भावना होती है वो इतनी बहानेबाजी नहीं कि हमारे पास जो नहीं है वो नहीं है, उनको देने हैं तो भाव हैंगे तो सब व्यवस्था उसकी बन जाएगी। तो मतलब उनने मैंने ऐसी सहजता सरलता से बताया कि भैया जिसके भाव होते हैं वो ये नहीं देखता कि हमारे पास का नहीं है का है, जो है बस उसको। और जो साधक होते हैं वे उसकी भावना पवित्रता देख करके वही लेते हैं। तुम्हारे से वो तुम्हारे वो अकृत पुण्य की अवस्था में उस लड़के ने महाराज के पाँव पकड़ लिया कि महाराज कहाँ जा रहे थे, आहार तो हमारी अभी मम्मी आ रही थी तही हो रहे हैं। अब वे उसके भोलेपन पे और उसकी मैंने भावना के ऊपर अब वे आगे टस से मस नहीं हो पाए, खुद ही खड़े हो गए चिंतन कर रहे। अब उन्हें पकड़ लाए, अब वो खड़े हो गए। तब तक भी आकर के उन्होंने जो है अपनी सब विधि मिला करके पढ़गान कर लो, हार हो गया। मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की अंदर से पवित्र भावना होती है प्रकृति भी उसका साथ देती है, सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बन जाती हैं। तो ये जो है अपन को सब मैंने ये सारी चीज़ें समझना चाहिए कि जिसको कल्याण करने की रुचि है उसके लिए कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है, सब रास्ता दे देते हैं, भैया निकलो तो बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ चलिए। जैसे लक्ष्य बिना का बाण नाकाम हो जाता है, वैसे ही उपयोग बिना का उपवास आत्मा के लिए नहीं होता। देखो एक एक वचन है पर उनमें इतने मर्म गहरे भरे हुए हैं, कहाँ कहाँ आदमी अटकता है, कैसी कैसी भ्रांति करता है, उन सारी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए वो उस लक्ष्य में रख करके उन चीज़ों को वो सूत्र रूप में लिख दिए। हाँ कि अब तुम्हें निशाना लगाना है और तुमने निशाना लगाने का तुम्हें लक्ष्य नहीं है तो कितने जे वो बाण। जैसे राम बाण, तो राम बाण कभी चूकता नहीं था, उसको अपन बोलते राम बाण औषधि, माने वो जो है जैसे राम का बाण अचूक होता है, ऐसे ही जो भी चीज़ ऐसी बनाई जाती है कि इसके ऊपर काम करेगी ऐसे ही कह रहे हैं कि लक्ष्य बिना का बाण जैसे नाकाम जाता है, वैसे ही तुम्हारा उपयोग तो है नहीं है आत्मा आराधना का स्वरूप का, और तुमने भोजन छोड़ दो उपवास कर लो, तो कहते उससे क्या आत्मार्थ सदेगा, उससे कोई कल्याण तो होना नहीं, क्या कल्याण करोगे अकेले भोजन छोड़ वैसे तो कभी तुम्हारे परिणाम सुधर जाएगा या स्वरूप की सिद्धि हो जाएगा। इसलिए अपन को इन सब बातों का बराबर अपन को ध्यान रख करके इन महापुरुषों के वचनों को गांठ बांध करके अपने जीवन में कहाँ कहाँ इस प्रकार की भूलें चल रही हैं, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक अपन को इन वचनों को जीवन में प्रैक्टिकल करें, और जब जीवन में आ जाएगा तो वचन याद नहीं रखना, तुम्हारा जीवन सूत्र बन गया, तुम्हारे जीवन से वो चीज़ें सब प्रकट होंगी, लोगों को उनसे शिक्षा मिलेगी। चलिए टाइम हो गया आपका, 4:45 बज चुके हैं।
आई। यह अनंत कार्य है, उसके लिए जिनवारी को वंदे नाम सतवार। द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। हेलो भाई, अच्छी थी बच्चों, मुझे क्या करूँ, अकेले हम प्रैक्टिस करें।